नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बुधवार के दिन ये चीज़ खाने से लोग जल्दी बनते हैं धनवान। और ये बात दोस्तों 100% सत्य है। धनवान के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है। इन्हें जल्द ही सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में जाएं, उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज जिसे खाते हैं तो लोग के जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, सही जानकारी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। दोस्तों, कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे। मन और अन्न का हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, इसलिए किसी कवि ने इसके बारे में लिखा है कि जैसे खाए अन्न वैसे रही मन। तो दोस्तों, अन्न का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। अन्न कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर पर अपनी ऊर्जा का प्रभाव डालता है। दोस्तों, बुधवार के दिन ही क्यों खाना चाहिए इन चीजों को, जिससे हमारे जो है जीवन में प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, बुद्ध का मतलब ही समझ लीजिए। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश जी। गणेश जी से हमें क्या प्राप्ति होती है? भगवान गणेश जी से हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति होता है। दोस्तों, बुद्ध के प्रभाव के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में बताना चाहूंगा बुद्ध के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है। दोस्तों, इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूंगा, शनि से भी ज्यादा क्रूर और शनि से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं बुध ग्रह। इसके प्रभाव के कारण अधिकतर लोग शनिदेव महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में यह परेशानी चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा आप यही गलती कर बैठते हैं। जिनके जीवन में, जिनके कुंडलिनी, जिनके भाग्य में हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुध के कुछ दुष्प्रभाव, जैसे कि यदि आपके बुध कमजोर होते हैं, दोस्तों, आपको छोटी छोटी जगह पे जाते वहां पे दुर्घटना होना शुरू हो जाते हैं। दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है और लोग शनिदेव महाराज जी को कोसते हैं कि शनि के कारण ही यह हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानी आ रही है। दोस्तों, बुद्ध के कारण ही दुर्घटना होती है। और तंत्र क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अत्यधिक होती है, मंत्र वगैरह लगती है, तो उन्हें टोटके इत्यादि जिन पर अत्यधिक वार हो रही है, समझ जाना बुध ग्रह उनके कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होते हैं, उन्हीं नाना प्रकार की तंत्र बाधा, नाना प्रकार की क्रिया एवं तरह तरह की तांत्रिक प्रयोग उन पर होता है। और इसी के साथ यदि आपकी बुद्ध कमजोर हो, तो बुद्धि और विवेक ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। रहेंगे बुद्धि विवेक आपकी, लेकिन बहुत ही कम रहेंगे। जैसे आपकी बुद्धि होना चाहिए, बिल्कुल ही वो 5% में आ जाकर आकर के रुक जाते हैं। और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, मामा प्रकार के आपके जीवन भी कष्ट आती है, तो यह बुद्ध के ही कारण होती है। ये विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है और ये सभी प्रकार के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों, यह बुद्ध की कुछ कुप्रभाव है और ये हानि करता है। जहां पे जाइए, सभी काम को करने के लिए जाइए। जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं, किसी कार्य के या फिर पढ़ाई वगैरह करें, वहां पर भी आपको असफलता हासिल हो जाती है। ये बुद्ध के कुप्रभाव के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को बुध गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुध और गणेश से दोनों मजबूत होते हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। यदि आज के बड़े कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है, आपके भाग्य, आपकी तकदीर यह बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे और गणेश जी से हमें शुभ लाभ, धन दौलत, रिद्धि सिद्धि सभी की प्राप्ति होता है। और इसके नीचे में कौन काम करता है? जो बुध ग्रह है, भगवान गणेश जी इनके ईष्ट है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, सारी जानकारी नहीं। और जिन गणेश जी को
तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासरस्वती। महाकाली मतलब है दोस्तों स्वयं माता पार्वती। ये तीनों की ही कृपा मिले। भगवान गणेश जी को तो बुध का स्वामी कौन है? तो बुध के स्वामी भगवान गणेश जी हैं। और गणेश कौन है? तो भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देव हैं, जिसके पास शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, नाना प्रकार की जितनी भी भौतिक सुख है, यही सब भगवान गणेश जी की ही बने हुए हैं। और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। और भगवान गणेश जी की कृपा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं, तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंडे से या फिर गोबर से हम सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो दोस्तों, बुध ग्राहक कैसे बलवान करें? यह प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुध ग्रह को कैसे बलवान करें, जिससे हम धनवान बने, गुणवान बने, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा हमें प्राप्त हो। जिन्हें भगवान जी की गणेश जी की कृपा मिल जाती है, उन्हें माता पार्वती और भगवान भोले बाबा का स्वतः आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध को बलवान करने के लिए आप जो है स्वस्तिक पहन सकते हैं। कौन से स्वास्तिक पहना है? चांदी का होना चाहिए। चांदी की स्वस्तिक को घास की रस्म 5 घंटे के लिए डूबा करके रखना होता है। इसे चांदी की जो स्वस्तिक होती है वो जागृत होती है, अर्थात इसकी संस्कार होती है। दूध जो घास है, यह भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कहे गए हैं। तो स्वास्थ्य की जो है चांदी के स्वास्तिक आप पहनते हैं, तो दोस्तों इसका बेनिफिट ये और जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कि आपकी बुध ग्रह मजबूत होते हैं, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद प्राप्त होता, माता पार्वती और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पीछे कारण सुनिए। तो चांदी की ही स्वस्तिक क्यों पहने? तो दोस्तों, चांदी चंद्र का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है, ये चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान शिव जी भी अपनी शिखा में, अर्थात दोस्तों अपनी जटा में, अर्घ्य चंद्रमा की अपनी जटा में ये जो दोस्तों रखे हैं, तो जो चंद्र है ये शीतलता का प्रतीक देवता कहे गए हैं और चांदी धातु ये का प्रतीक माना जाता है। और चंद्रदेव के पुत्र कौन है? तो बुद्धि ध्यान से सुनना, चंद्रदेव के पुत्र कौन है? बुध ग्रह है। इसलिए दोस्तों, चांदी के स्वस्तिक पहने से बुध ग्रह अब की कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चांदी धातु है किसी उत्पन्न हुई है, माता पार्वती की इसे रज कहा जाता है, माता पार्वती से उत्पन्न हुए, तो माता पार्वती धातु होने के कारण ये भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए दोस्तों मैं सभी कहना चाहूंगा, जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, महंगे रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत ही निर्धन हैं, ऐसे व्यक्ति यदि अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो चांदी के स्वस्तिक पहनना शुरू कर दीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। लेकिन हमने वीडियो में जिस तरीके से आपको उपाय बताएं, किसी उपाय से आपको पहनने तब आपको जाकर के लाभ मिलेंगे। क्या रखने से हमारे भाग्य को गणेश जी और बुध ग्रह बहुत ही तेजी से बलवान करते हैं, तो इसके में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बता दीजिए कि क्या रखें जिससे भगवान गणेश जी की हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे बुद्धि यूटर जैसा फास्ट हो जाए, अर्थात हमारे सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाए। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग हैं, भगवान गणेश और हरे रंग जो हैं, ये बुध ग्रह को समर्पित है। तो दोस्तों, हर एक कलर की रुमाल रखते हैं या फिर 2 घास अपनी पास में शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दूध घास भी अपना बहुत बड़ा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास का हमारे जीवन में आपने देखा होगा, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि पूजा पाठ में दूध घास के बिना भी आप जो है दोस्तों कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर पाते। दूध घास का प्रयोग होता ही होता है। तो जिस प्रकार भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय, उसी प्रकार दूध घास का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दूध को आप अपने पर्स में जागृत करके रख सकते हैं। इसे किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं? भगवान गणेश जी को 5-2 घास आप जो है चढ़ा दीजिए और इसे चढ़ाने के बाद आप जो है भगवान गणेश जी से ढंग की कामना करें,
अपनी सदा पास में रहने की कामना करें और फिर इस दूध घास को आप अपने पर्स में रखें। तो जहां भी जाएं, दूध घास आपके पास में रहेंगे। तो यहां भगवान गणेश जी की आशीर्वाद रहेंगे। आप चाहें तो हरे रूमाल भी करते हैं, क्योंकि जो अलग अलग हैं, अलग अलग रहे, ये अलग अलग कलरों की तरफ, अर्थात दोस्तों जो कलर है उनके तरफ ये आकर्षित होता है। तो जो बुध ग्रह है, यह हर एक कलर की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। बुध ग्रह की फिर आपको और हम प्राप्त होगा। इस उपाय से गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, भगवान गणेश जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए छोटे से छोटे बच्चे आपने देखा होंगे, जब गणेश जी के पर आते हैं, छोटे से छोटे बच्चे भी गणेश जी को अपने घरों में बैठा करके रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी हरे वृक्ष लगाने से जल्दी प्रसन्न होते हैं। हर एक कलर की वृक्ष लगाने से, वैसे सभी वृक्ष प्रायः हरे होते हैं, लेकिन हरे वृक्ष लगाने से भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। सफेद मदार की जड़ यदि आप अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं, तो इससे भी भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। मोदक चढ़ाने से भी भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और संत सेवा करने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 और आसान टोटका बताऊंगा, जिस टोटके को अपना करके आप अपने जीवन में बुध ग्रह के बहुत सारा ढेरों सारे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करके अनेकों लाभ ले सकते हैं। और भगवान गणेश जी की आपके ऊपर में साक्षात कृपा भी होगा। जिनके ऊपर में गणेश जी की कृपा हो, ऐसे व्यक्ति धनी हैं, गुणवान बनते हैं और जाकर के ये बहुत बड़े पद में प्रतिष्ठित भी होते हैं। जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। गरुड़ धर्मार्थ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। और दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सरल से सरल आसान जानकारी बताते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो पाए गए उपाय बहुत ही साधारण होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन इनके प्रभाव रामबाण की तरह होता है। जिस प्रकार रामबाण चूक होता है, दोस्तों, उसी प्रकार हम वीडियो में जो उपाय बताते हैं, इसके प्रभाव अचूक होता है। हमारे वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग लाभ भी लेते हैं और उन्हें कम ही समय में अत्यधिक फायदा भी मिलते हैं। तो ऐसे कौन से टोटके हैं जिन टोटके को करने से भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं? टोटके का क्या है? दोस्तों, टोटके हुआ सरल क्रिया है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देते हैं। तो यदि आप अपने पास भी जागृत सुपारी अपने पास में रखना शुरू कर देते हैं, तो इससे भगवान गणेश जी आपके ऊपर भी हमेशा मेहरबान होते हैं। देखिए, जो सुपारी हैं, इसे भगवान गणेश जी के स्वरूप माने जाते हैं, तो सुपारी को भी जागृत करना आपको आना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेंगे। सुपारी को कैसे जागृत करना होता है? सुपारी को आपको, दोस्तों, जिस प्रकार गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार पंचोपचार से आपको सुपारी की पूजा करना और इसे अपनी हथेली में रख करके, और दोस्तों, आपको इसे हथेली में रखना है, आपको इसे मुट्ठी बांधने हैं। मुट्ठी बांधने के बाद दोस्तों को गम गणपत्य इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और इसे फिर आपको अपने पास में रख लेना है। इसे आप जो है हरे कलर के कपड़े में बांध करके रखे तो अत्यधिक लाभ मिलेंगे। इससे गणेश जी और बुद्ध का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। पास में रखते हैं तो जहां भी जाए भगवान गणेश जी आपके साथ में रहेंगे, उनके आशीर्वाद रहेंगे। घर में स्थापित करके रखते हैं तो यह आपके घर के जो ऊर्जा है उसे बढ़ाने का काम करते हैं। आपके घर में सभी प्रकार की भौतिक सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, यह उपाय आसान है, लेकिन इनके प्रभाव गति तीव्र है। आप चाहें तो हरी मूंग की 21 दाने बुधवार के दिन, हरे मूंग 21 दाने हरे कलर की जो कपड़े हैं, इसके पोटली बनाना और 21 दाने आपको इसे अपने घर में रखना है। पूजा अनुष्ठान में रखिए। आप अपने घर के द्वार पर भी बांध सकते हैं या फिर व्यापारी स्थान है जहां पर व्यापार करते हैं, वहां पे बांधे। दोस्तों, आपकी उन्नति 101% गारंटी है। दोस्तों, 101% गारंटीड। गणेश जी के आशीर्वाद मिल जाए, उनके लिए फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अब क्या खाएं जिससे हम जल्दी धनवान बने, हमारे जीवन में जल्दी से धन आए?
हमें हर क्षेत्र में सफलता मिले। तो दोस्तों, हरी चीज, जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि अलग अलग जो ग्रह हैं उन्हें अलग अलग प्रकार के कलर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, जो शनि ग्रह है, इसे काले कलर की वस्तु अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुध ग्रह है, इसे हर एक कलर की वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों, जितने भी हरी चीज है, जैसे कि पालक है, धनिया है, हर एक कलर की जूस है, या फिर दिनचर्या में उपयोग किए जाने वाले जितने भी हरी चीज है, इसका अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप चाहे तो 1 कप दूध घास की रस नित्य पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपके बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। भगवान गणेश जी साक्षात आपके ऊपर भी मेहरबान होंगे, क्योंकि दोस्तों, जो हर एक कलर है ये बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रह इसकी तरफ आकर्षित होता है। और यदि आप हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से, जैसे 1 कप दूध घास की रस पीना शुरू कर दें हैं, तो आपके मन शांत रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, और आपकी बुद्धि भी तीव्र होंगे, और पूर्ण रूप से आपके ऊपर में बुध का प्रभाव रहेगा। और बुध के प्रभाव आपके ऊपर में रहेंगे तो आपकी बुद्धि भी, आपकी विवेक भी बलवान हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे। और जिनकी बुद्धि तीव्र हो, फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत इनके दास बन जाते हैं। ये धन दौलत के पीछे बल्कि नहीं जाते, धन दौलत इनके पीछे आना हो जाते हैं। तो आप चाहे तो 1 ही चम्मच की मात्रा में नित्य चाहे तो दुख घास का रस पीना शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर में बुद्ध का एवं भगवान श्री गणेश जी का साक्षात आशीर्वाद होगा। एक रत्न है दोस्तों, जिस रत्नों को पहनने से हमारे बुध ग्रह मजबूत होते हैं और भगवान श्री गणेश जी के भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पन्ना रखना, पन्ना रत्न पहनने से 5.25 रत्ती। पन्ना रत्न यदि आप धारण करते हैं, आप चाहें तो इससे पहन सकते हैं, लेकिन जो 5.25 रखती है, इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। आप इसे कनिष्ठा उंगली में, अपनी कनिष्ठा उंगली में इसे धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एस्ट्रोलॉकर के पास में भी पूछ करके धारण कर सकते हैं। हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। वैसे हल्दी के ढेर सारे उपाय होते हैं, परंतु कुछ खास उपाय ऐसे हैं जिनको यदि गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है, और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी विशेष तरह की औषधि है, जिसमें देवीय मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति बहुत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूल आती है। घर की बाहरी दीवार पर यदि हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी ये कारगर माना जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है। ये नकारात्मकता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी प्रयोग किया जाता है। सूर्य को हल्दी मिले, जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारण है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, ये भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में यदि ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में यदि आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब धन संचय, अपार धन, संपदा, वो भी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है, या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ चाहिए। और हल्दी का उपाय करने से, हल्दी के छोटे प्रयोगों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे भी तरह से यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र का असर है आपके ऊपर,
तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय इन समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या फिर वैवाहिक, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। से पहले हैं, यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि यदि आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है, या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान से आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाएं। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा के आसपास रहेगी, तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पालेंगे। दोस्तों, यदि किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है, और वो एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर अपने गले पहन लें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होंगी, बृहस्पति मजबूत होंगे, क्योंकि की तरह ही काम करता है। हल्दी का ये टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। यदि आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा, और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आप प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें, यदि आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी एक चुटकी मिला लें। पीसी हुई को एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उससे दूर होगी। यदि में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर यदि आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें, या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। यदि आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें, और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें, और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। यदि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते मनपसंद जीवन साथ, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्यदेव को जब जल अर्पित है तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप यदि उस जल में मिला देते हैं और उसके पश्चात सूर्यदेव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां हम आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके पश्चात लौटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे लगा लें। ऐसा यदि आप लगा करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां वो दूर होंगी। मनपसंद जीवनसाथी की कामना है
तो वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है, शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वॉश करें, तो ऐसे में को चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको और थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और यदि हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें। उसके पश्चात शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर लें। ऐसा यदि आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं, तो आपको बहुत ही शुभ अवसर मिलेगा और बहुत ही महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको ये जरूर करना चाहिए। आपको बृहस्पति के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातः जब आप करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके पश्चात उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें, या फिर आप अपने पर्स में रख लें। यदि आप सदैव ऐसा करते रहें, जैसे कि आप एक दो बृहस्पतिवार के पश्चात इसे बदल दें, या फिर इसी कागज को हर के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप यदि सदैव करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ, आपको कभी भी अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है, और मां लक्ष्मी का मंत्र जो आपने लिखा है रूप से ये काम करता है। बात करते हैं, यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लोई बना लें। नमक नहीं होना, उसमें बस इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी चने की दाल भिगो के रखी है रात की, तो वो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन यदि आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त ही हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। या फिर यदि आपके की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी उपाय होता है ये, और बहुत ही चमत्कारी रूप से ये काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है, और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन प्रयोगों को जरूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक उपाय है।